हेलो फ्यूचर सीएस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे 4 SPOM यानी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो मैंने रिसेंटली क्लियर किए हैं। तो मुझे लिंक्डइन पे और सब जगह सब लोग पूछ रहे थे उसकी स्ट्रेटेजी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में मैं आप सभी को बता दूं कि वो कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब 4 सेट होते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो पहले मेरा बोलना रहेगा कि सेट सी और सेट डी देख के ख़त्म करो। दे हार्डली नीड 1 to 2 days of studies, hardly 1 to 2. If you book and you studies a day night before, then also you can easily clear that paper. सो पहले सेट सी में मैंने आर्बिट्रेशन लिया था, जिसके नोट्स, वीडियोस, लिंक सब मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए है। सेट डी में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑल। तो वो अगर आप लॉजिकली भी पेपर अपीयर करोगे तो यू कैन स्कोर गुड। ओके, तो मेरा स्कोर था एंटरप्रेन्योरशिप में 100 out of 79 एंड आर्बिट्रेशन में पता नहीं मेरे एफर्ट्स कम हुए थे शायद, तो फिर उसमें मुझे .50 मार्क्स आए थे। तो बट वो स्कोरिंग है, अगर आप अच्छे से एफर्ट्स लो, आप अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करके जाओ तो। उसके बाद है सेट ए और बी, जो हमें लास्ट पेपर IBS में भी काम आने वाला है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ये IBS के लिए पढ़ना ही है तो हम ये SPOM भी बाद में ही देंगे, बट ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच नहीं है। मतलब मे बी सब्जेक्टिव पीपल टू पीपल डिफ़र कर सकता है, बट आप मुझसे मेरा सजेशन पूछो तो मैं यही बोलूँगी कि आप जल्दी से जल्दी ये भी दे के निपटा दीजिए। मैंने तो डिसाइड किया था कि जब तक मैं मेरे 4 SPOM ख़त्म नहीं करूँगी तब तक मैं लेक्चर्स नहीं लूँगी। तो मैंने SPOM ख़त्म होने के बाद ही लेक्चर्स लेने का डिसाइड किया है। तो सेट ए है लॉ और सेट बी है कॉस्टिंग और SM जिसमें आता है। तो मे बी ये आपको लास्ट में काम आएगी, बट लास्ट में आपको हार्डली इसको 1 वीक to 2 वीक देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बट अगर आप SPOM के लिए पढ़ रहे हो तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। एंड अगर निगेटिव मार्किंग एंड ऑल अगर ICAI ने इम्प्लीमेंट कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेरा बोलना यही रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कर दीजिए। तो सबसे पहले सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में मैंने 5 to 6 डेज़ की प्रिपरेशन की थी। जो मेरा मटेरियल मतलब मैंने रेफ़र किया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे किया था वो मटेरियल, तो मैंने उसी से पढ़ा था। तो वो मतलब परफेक्ट मटेरियल है टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स। मतलब अगर आपको 55 to 60 के अराउंड स्कोर करना है तो वो परफेक्ट मटेरियल है। और अगर आपको और 60 एंड अबाउ 70 तक स्कोर करना है तो आप और डिटेल में जो संकल्प काष्टिया सर है उनके डिटेल्ड वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हो। मैंने उनकी जो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट थी जिसमें 19 वीडियोस है, जिसमें ऑन एन एवरेज एक वीडियो है 20 to 25 मिनट्स का, वो रेफ़र की थी। एंड अली अहमद सर के जो न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट उन्होंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, वो रेफ़र किया था। तो उससे मेरा 60 का स्कोर आ गया था। तो इट इज़ मतलब नॉर्मल, बट अभी शायद ICAI ने, मैंने दिसंबर में दिया था, बट रिसेंटली शायद ICAI कॉस्टिंग के पेपर का भी लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट करते जा रहा है। तो मेरा बोलना यही रहेगा कि जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। मतलब रैदर दैन इधर उधर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अभी जितने मटेरियल से प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से करो। ओके, तो सेट ए की तरफ बढ़ते हैं। सेट ए इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस SPOM। आई हैव फेस्ड माई फर्स्ट फेल्यूर इन दिस सेट ए। येस, यू हर्ड इट राइट। मुझे भी लॉ में एक अटेम्प्ट लगा था टू क्लियर, एंड उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने एफर्ट्स देने के बाद भी ये क्लियर कैसे नहीं हो सकता है। तो आई वुड से कि लॉ को आप सफिशिएंट टाइम दो। लॉ में कुछ जल्दबाजी करके स्लॉट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ को आप
अच्छे से प्रिपेयर करो, मिनिमम 15 to 20 डेज़ और मैक्सिमम 1 महीना भी आप ले सकते, 1 से 1.5 महीना। अगर आप ऑफिस के साथ मैनेज कर रहे हो तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि रात को आके थेरोटिकल सब्जेक्ट पढ़ो, तो बट यू हैव टू ना, तो फिर गिव इट सफिशिएंट टाइम। आई वुड सजेस्ट, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में शुभम सिंगल सर के वीडियोस देखे थे, बट उन्होंने खुद ने बोला है कि उनके रिवीजन वीडियोस उनके लिए सूटेबल है जिन्होंने एक बार लॉ डिटेल में पढ़ा है। सो अगर आपको शुभम सिंगल सर का ही समझता है तो प्लीज़ परचेज हिज लेक्चर्स and refer it, but if you want to do it from free resources like YouTube, तो YouTube पे हेमंत सोमानी सर है जिनका पूरा फ्री प्लेलिस्ट है और उन्होंने इतने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप वो ही पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से स्टडी करके जाओगे तो आपका लॉ पूरा कवर हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके बुक का लिंक और उनके वीडियोस के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है, तो आई वुड से कि हेमंत सोमानी सर के वीडियोस रेफ़र करो, उसके नोट्स 1 to 2 टाइम्स आँखों के नीचे से जाने दो, सो इट वुड मेमोराइज। इसमें लॉ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि बेसिकली थेरोटिकल कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछे होते हैं एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू कैन ईजीली क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट वरी, जस्ट गिव इट सफिशिएंट टाइम। और IBS में भी अभी लॉ और कॉस्टिंग का पोर्शन थोड़ा बढ़ गया है, मतलब वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे सोच के मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आगे जाके काम आएगा ही, क्योंकि IBS में अब तो अपन ओपन बुक है, अपने को बस कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए ताकि अपन बुक खोल के लिख पाए। तो इतना पढ़ो कि अपना SPOM क्लियर हो जाए और एक बार ये ख़त्म करके फिर फ्रेश स्टार्ट दो आपके लेक्चर्स को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट। आई होप आप सब जल्दी से अपना SPOM क्लियर करिए। प्लीज़ कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रिसोर्सेज कैसे लगे, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन आफ्टर क्लियरिंग योर SPOM। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।